हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका। मैं आप लोगों के लिए डेली वर्ड मीनिंग्स की वीडियोस लाती हूँ। आज थोड़ा डिफरेंट है, इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे हम। जो इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। प्लस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए, हमारा आज का पहला इडियम है टू लाई इन द बेड वन हैज़ मेड। टू लाई इन द बेड वन हैज़ मेड, जिसका मीनिंग होता है टू गेट द फ्रूट्स ऑफ वंस डूइंग, अपने कर्मों का फल मिलना या अपने कर्मों का फल भोगना। अगला इडियम है टू बैटर एट द डोर। टू बैटर एट द डोर, इसका मीनिंग है टू अटैक बाय आर्टिलरी। आर्टिलरी का अर्थ क्या होता है? गोली, बंदूक, बम वगैरह। सो टू अटैक बाय आर्टिलरी मतलब द्वार पर आक्रमण करना या होना। फाइन। अगर आपको मेरा स्पीड कम लगे तो आप अपनी प्लेबैक स्पीड का जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। 1.25 या 1.5x पे आप देख सकते हैं। हमारा अगला इडियम है नो वॉइस लाइक एवराइज। नो वॉइस लाइक एवराइज मतलब ग्रीड इज़ ग्रेटर देन एनी अदर वॉइस। लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है। अगला इडियम है ABC। कहीं पे आपको अगर दिख जाए ना ABC, जिसका मीनिंग होता है एक तो अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला, और दूसरा इसका अर्थ होता है मोस्ट एलिमेंट्री नॉलेज, मतलब किसी का बेस मतलब प्रारंभिक ज्ञान, जो स्टार्टिंग का जो नॉलेज है वो। जैसे कहते हैं ना, आपको क्या इसका ABC भी पता है, तो वो यही मीनिंग होता है। हमारा अगला इडियम है टू ब्रिंग टू टर्म्स। टू ब्रिंग टू टर्म्स, जिसका अर्थ है टू कंपेल टू एक्सेप्ट द कंडीशन। शर्त मनवा लेना या शर्त मानने पर मजबूर हो जाना या कर देना। ठीक है, मतलब वो सारे टर्म्स पे आ गया। टू कंपेल टू एक्सेप्ट द कंडीशंस। सारे इडियम्स इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं ना, क्योंकि अगर आपको इडियम्स का मीनिंग पता होगा तभी आप सेंटेंस का अर्थ समझ पाओगे या क्या सामने वाला कहना चाह रहा है वो समझ पाओगे। हमारा अगला इडियम है थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन मतलब अंडर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन। हर हालात में, अच्छे हालात में, बुरे हालात में, हम हर तरह से कहते हैं ना, आई पास्ड थ्रू थिक एंड थिन मतलब मैंने हर तरह के हालात फेस किए हैं। Our next idiom is by the skin of one's teeth. By the skin of one's teeth मतलब only just बाल जैसे कहते हैं ना, बाल बच गए, बहुत कम मार्जिन से हम बच गए, बहुत कम प्रॉब्लम मतलब कि एकदम पहुंचने ही वाले थे, होने ही वाला था, लेकिन हम बच गए, तो इसको कहते हैं बाल बचना। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग इन द टूथ। लॉन्ग इन द टूथ, जिसका अर्थ होता है एल्डरली। एल्डरली का क्या अर्थ है? एल्डरली मतलब जिनका बुजुर्ग जो होते हैं, जो बड़े होते हैं, बड़े बुजुर्ग, तो उनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग इन द टूथ। इडियम अगर यूज़ किया जाए तो। हमारा अगला इडियम है टू गेट टैंग्ड अप। टू गेट टैंग्ड अप मतलब टू गेट ड्रंक, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लेना, कंज्यूम कर लेना मतलब नशे में चूर या धुत होना। टू गेट ड्रंक मतलब टू गेट टैंग्ड अप। फाइन। हमारा अगला इडियम है टू स्ट्राइक टेरर इनटू समबडी। टू स्ट्राइक टेरर इनटू समबडी मतलब टू फील समवन विथ फियर। टू फील समवन विथ फियर, किसी को भयभीत कर देना, किसी को भय से भर देना, मतलब बहुत ज़्यादा सामने वाले को भयभीत कर देना, डरा देना, धमका देना, तो उसको हम क्या कहेंगे? टू स्ट्राइक टेरर इनटू समबडी। नेक्स्ट वन इज़ टू कम टू टर्म्स। टू कम टू टर्म्स मतलब जो टर्म्स हैं उस पे आ जाना। टू एक्सेप्ट टर्म्स कंडीशंस जो भी हैं उसको एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना, तो उसको हम इडियम के थ्रू क्या कहेंगे? मान लेना, टू एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना को टू कम टू टर्म्स। ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स, जस्ट इमेजिन अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो और उस सेंटेंस में या पैराग्राफ में ये मेंशन है इडियम, अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगा आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इडियम्स एंड फ्रेजेस मेंशन पढ़ाते हैं, मतलब याद करने को बोलते हैं, हमें नॉलेज होना चाहिए। हमारा इडियम है
ऑन टेंटर हुक्स, जिसका अर्थ है वेटिंग नर्वसली फॉर द रिजल्ट, बेचैनी से परिणाम की प्रतीक्षा करना। ठीक है, बेचैन होकर मतलब नर्वस होकर परिणाम रिजल्ट की वेट करना। द किंग ऑफ टेरर, द किंग ऑफ टेरर जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होता है डेथ, मतलब मृत्यु। तो द किंग ऑफ टेरर का अर्थ है मृत्यु। फाइन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो, कंटेंट अच्छा लगता हो तो वीडियोस को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा अगला ईडियम है ऑन गुड टर्म्स। ऑन गुड टर्म्स जैसे कहते हैं ना, हम दोनों बहुत अच्छे टर्म्स पे हैं, गुड टर्म्स पे हैं, मतलब क्या, फ्रेंडली, दोस्ताना संबंध, हम दोनों के बीच जो है दोस्ती वाला रिश्ता है, हम लोग अच्छे टर्म्स पे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑन गुड टर्म्स। हमारा नेक्स्ट ईडियम है एज थिक एज थिप्स। एज थिक एज थिप्स जिसका अर्थ होता है वेरी फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा गहरी मित्रता रखने वाले को हम क्या कहते हैं, या रखा हुआ है, कहते हैं ना एज थिक एज थिप्स। जैसे मान लो कि एक ग्रुप है तो कहते हैं ना कि दे आर एज थिक एज थिप्स, मतलब वो ग्रुप जो है सारे बहुत फ्रेंडली हैं। फाइन, चलिए हमारा अगला ईडियम है टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम जिसका मीनिंग है टू प्रूव टू बी ड्यूरेबल, रिलायबल और ऑफ लास्टिंग वैल्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड। कसौटी पर खरा साबित होना, मतलब कसौटी पर खरा साबित कैसे होना, ड्यूरेबल, ज़्यादा दिन टिकने वाला, रिलायबल, भरोसा जिस पे किया जा सके और जिसकी वो लास्ट तक चले, बहुत ज़्यादा समय तक, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। इस तरह के मीनिंग को हम इस ईडियम से बताएंगे। नेक्स्ट ईडियम है हमारा टू गेट इनटू अ टेम्पर। टू गेट इनटू अ टेम्पर, टेम्पर को तो अर्थ जानते होंगे, टेम्पर में मत आओ, मतलब गुस्से में मत आओ। टू गेट इनटू अ टेम्पर का अर्थ होता है टू बिकम एंग्री, गुस्सा हो जाना या गुस्से में होना, गुस्सा आ गया। टू गेट इनटू अ टेम्पर मतलब टू बिकम एंग्री। नेक्स्ट वन इज टू टेल द टेल। टू टेल द टेल, टेल का क्या अर्थ है, टेल का अर्थ है स्टोरी। फाइन, सिंपल वे में, तो टू टेल द टेल का अर्थ होता है टू टेल द पिटीफुल स्टोरी टू गेन सिंपैथी, दूसरों की हमदर्दी पाने के लिए दुख भरी घटना या कहानी को सुनाना। सिंपैथी का क्या अर्थ है, सामने वाले को दया आ जाए वैसी स्टोरी बताना, तो सिंपैथी मतलब दया वाली सहानुभूति। हमारा अगला ईडियम है इन द डेथ ऑफ। इन द डेथ ऑफ जिसका अर्थ होता है इन डायरेक्ट अपोजिशन टू, विरोध, विरोध मतलब अपोजिशन, अपोजिट या विरोध में, तो विरोध या विरोध में, इसका ईडियम से हम कैसे इसको दिखाएंगे, इन द डेथ ऑफ। फाइन, चलिए हमारा अगला ईडियम है टू लाई इन वंस थ्रोट। टू लाई इन वंस थ्रोट जिसका अर्थ होता है टू लाई ग्रॉसली एंड शेमलेसली, मतलब सरासर झूठ बोलना। सामने वाले को पता है कि मैं पकड़ा गया हूँ, मेरे को सामने वाले समझ रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट फिर भी वो बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन झूठ बोली जा रहा है, झूठ बोली जा रहा है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये हमारा लास्ट ईडियम था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई एडवाइस हो कमेंट ज़रूर कीजिए, सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।